प्रदेश के डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को आगरा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने खासकर समाजवादी पार्टी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी दल जनता को गुमराह करने में लगे हैं और भ्रष्टाचार का संरक्षण कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सपा के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें लेने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बिहार में चुनाव हारने के बाद बौखलाए हुए हैं और 2027 में सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। मौर्य के मुताबिक समाज को बांटकर राज करने की सपा की कोशिशें सफल नहीं होगी। ब्राह्मण विधायकों को लेकर सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव के बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी में अकाल पड़ा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें जीतने के लिए झूठ फैलाया, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार की जनता ने इस भ्रम को तुरंत तोड़ दिया। मौर्य ने सपा के पीडीए को परिवार डेवलपमेंट एजेंसी बताकर तंज कसा और कहा कि अब इसकी हवा निकल चुकी है। पश्चिम बंगाल की स्थिति पर मौर्य ने कहा कि ईडी की कार्रवाई के चलते टीएमसी पीछे हट रही है और बीजेपी आगे बढ़ रही है। इसी कारण ममता बनर्जी घबराई हुई है। उन्होंने ममता पर भ्रष्टाचार को बचाने का आरोप लगाया और कहा कि वे अपने राजनीतिक हितों के लिए राज्य में ईमानदार कार्य को रोक रही है। आगरा से बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार के चुनाव लड़ने के सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने साफ किया कि उम्मीदवार तय करने का अधिकार केवल बीजेपी के संसदीय बोर्ड का है और इसी पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। डिप्टी सीएम ने जी राम जी योजना की खूबियों को भी विस्तार से गिनवाया। उन्होंने बताया कि मनरेगा की मूल भावना गांवों के विकास और ग्रामीण श्रम शक्ति को रोजगार देने की थी, लेकिन समय के साथ ये योजना भ्रष्टाचार का माध्यम बन गई। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नई योजना में काम अब कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देगा। उन्होंने स्मार्ट सिटी मॉडल का उदाहरण देते हुए कहा कि अब स्मार्ट विलेज विकसित किए जाएंगे जहां विकास के काम पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ होंगे। मौर्य ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों विशेषकर कांग्रेस और सपा को इस नई व्यवस्था से दिक्कत हो रही है। उनका कहना था कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को ये बदलाव करंट जैसा लग रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि योजना का लक्ष्य केवल विकास और रोजगार देना नहीं है, ना ही किसी विशेष वर्ग या समुदाय को लाभ पहुंचाना। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने अपने भाषण में ग्रामीण विकास और सरकारी योजनाओं की सफलता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नई योजना में भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया गया है और इसका लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंचेगा। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और स्थानीय संसाधनों के उपयोग को भी योजना का मुख्य लक्ष्य बताया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस संबोधन से साफ है कि बीजेपी राज्य में आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर विपक्ष पर लगातार दबाव बनाए रखने की रणनीति अपना रही है। साथ ही नई योजनाओं के माध्यम से जनता के सामने अपनी साख मजबूत करने की कोशिश भी की जा रही है।